Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि लेखपाल का है। लेखपाल की भर्ती जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आने ही वाली है, तो इसकी तैयारी हम क्यों ना पहले से ही स्टार्ट कर दे। इसके लिए मैं आप लोग के लिए 25 क्वेश्चन का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है, तो निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बताना है कि लघु का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों। यहाँ पे देखेंगे लघु का विलोम शब्द यहाँ पे भारी होगा नहीं, लघु का विलोम शब्द गुरु होगा, ठीक है ना। लघु का विलोम शब्द क्या होगा, गुरु होगा, ठीक है। यहाँ पे भारी नहीं होगा, वजन भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा। यहाँ पे लघु का सटीक जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर गुरु होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विग्रह का विलोम शब्द बताएंगे, तो विग्रह का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे संधि हो जाएगा, ठीक है ना। समास विग्रह जानते होंगे, समास विग्रह संधि का ठीक विपरीत होता है, इसलिए यहाँ पे संधि हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण और विस्तीर्ण। तो यहाँ पे संकीर्ण का सही बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, विस्तीर्ण होगा। क्या होगा, विस्तीर्ण होगा। यहाँ पे विकीर्ण नहीं होगा बल्कि विस्तीर्ण होगा। विस्तार या संक्षेप इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा विस्तीर्ण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रागिनी अपने आप चली गई, ठीक है। उसके बाद लिखा है रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, या रागिनी अपने आपके आप ही चली गई। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रागिनी अपने आप ही चली गई, ठीक है ना। अपने आप ही चली गई, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध वाक्य इसमें देखिए इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। ये तो शुद्ध वाक्य है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये एक अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, या तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, तुमसे अच्छा नहीं बल्कि तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य देखेंगे इसमें कौन होगा, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य छाटिए। तो शुद्ध वाक्य छाटिए, इसमें देखिए राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। तो इसमें से 7वें में आपका पहला जो ऑप्शन होगा, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये बिल्कुल सही आंसर है। मैंने एक कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, इस वाक्य में दोष क्या है, तो इस वाक्य में दोष है परसर्ग का। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये की नहीं बल्कि यहाँ पर 100 रुपये में होना चाहिए। तो यहाँ पे परसर्ग में क्या है, दोष है, त्रुटि है। अगला देखेंगे, जिजीविस का अर्थ क्या होता है। जिजीविस का अर्थ क्या होता है मित्रों, यहाँ पे देखते हैं। जीविस मीन्स होता है जीवित रहने की इच्छा। ये जीवित में क्या होता है मित्रों, जीवित रहने की इच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। यहाँ पे जीवित यानी जीवित रहने की इच्छा अभी आप लोगों को मैं बताया हूँ, ठीक ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यंतर
का सही अर्थ क्या है? अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है? अभ्यंतर मीन्स होता है किसी वस्तु का बाहरी किसी वस्तु का आंतरिक भाग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इस तरह से देखा जाए तो सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप आँख बंद करके भी सही आंसर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में उसे क्या कहते हैं? तो भूगर्भवेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? भूगर्भवेत्ता कहते हैं, भूगर्भवेत्ता। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये किए हुए उपकार का फल न मानने वाले को क्या कहते हैं? किए गए उपकार का फल न मानने वाले को हम कृतधन कहते हैं, कृतधन करते हैं। और जो किए गए उपकार का फल मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? यहाँ पे अनेक शब्दों का एक शब्द लिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे तटस्थ होगा। तटस्थ यानी कि किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वालों को तटस्थ कहते हैं। यहाँ पे निष्पक्ष भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में आप डाउट कर सकते हैं। यहाँ पे तटस्थ बिल्कुल सही जवाब है। युत्सु का सही अर्थ क्या होता है? युत्सु का सही अर्थ बताएंगे आप सभी लोग। युत्सु का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है, यानी युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युत्सु कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे युत्सु काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। यानी युद्ध की इच्छा रखने वालों को युत्सु कहा गया है। काफ़ी एग्जामों में इसे देखने को मिला है। कई एग्जाम में ये पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? रसोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? तो रसोई शब्द का तत्सम शब्द यहाँ पे ध्यान देंगे रसवती होता है। क्या होता है मित्रों? रसवती। रसोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? रसवती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हल्दी शब्द का तत्सम शब्द बताइए। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है मित्रों? इसको भी देख लेते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम हरदी नहीं होगा बल्कि हरिद्रा होता है। क्या होता है? हरिद्रा होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी ऑप्शन हल्दी का लिखा है, ये गलत है। ठीक है ना। और डी ऑप्शन जो हरद्रिका है ये भी रॉन्ग है। ठीक है ना। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हरद्रिका यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए। तत्सम और तस्ब से तो अनेक क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं। यदि आप इस पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे एग्ज़ाम में आपसे बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है। इसलिए इन तत्सम और तद्भव को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा संधि विच्छेद और समास विग्रह इन चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करके एग्ज़ाम में ही जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है मित्रों? समझ शब्द का तत्सम शब्द क्या है? समझ शब्द का तत्सम शब्द आपका यहाँ पे बोध नहीं होगा। बोध माने बुद्धि होता है, स्मरण माने याददाश्त, समबुद्धि लिखा है। तो यहाँ पे आपका समझ का यहाँ पे समबुद्धि हो जाएगा तत्सम शब्द, न कि स्मरण होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि समझ का तत्सम शब्द क्या होता है? समबुद्धि। ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसने फल खा लिए थे, यहाँ पे पास्ट टेंस है यानी कि भूतकाल में है। मोहन जा रहा है, ये क्रिया वर्तमान काल में है, वर्तमान में, ठीक है क्रिया जारी है, कार्य जारी है, तो ये वर्तमान काल में कहलाएगा। बाकी सभी वाक्य पास्ट टेंस में दिया गया है और फ्यूचर टेंस में भी है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? तो यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस का कोई कर्म नहीं है, तो वह क्रिया है जो जिसका कर्म नहीं होता है अकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान देंगे शांति शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आकाश, यहाँ पे शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। चुप्पी, मौन, निर्वता ये शांति शब्द का समानार्थी शब्द है। नौकर का पर्यायवाची क्या होता है? तो नौकर का पर्यायवाची भृत्य होता है। क्या होता है? भृत्य। तो यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं 22 क्या है। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ पे काकू शब्द व्यंग्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। काकू माने यहाँ पे चाचा नहीं होगा, ये गलती आप एग्जाम में बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? तो अंत्योदय शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद आप देखेंगे, यहाँ पे आपका अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन इन ऑप्शनों में से सही है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे जो डी ऑप्शन अंत्य प्लस उदय है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंत प्लस युदय। यहाँ पे आपका डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट संधि विच्छेद है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दानवीर शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे आप देखेंगे दानों में जो वीर हो ना, दान में जो वीर हो उसे हम दानवीर कहते हैं। तो यहाँ पे में जो है यहाँ पे कारक आपको दिखाई दे रहा है जो कि तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, तत्पुरुष समास यहाँ पे होगा। इसी तरह से आप नाविक का संधि विच्छेद करेंगे तो 9 + इक होगा।